इस जिंदगी में आप अगर सक्सेसफुल हैं तो दुनिया आपको वैल्यू करने वाली है। जो ब्यूटी पार्लर है, जो फेशियल है, जो मसाज है, जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, सक्सेस की चमक के आगे फीके। भारत पोर्न कंजम्पशन में रैंक 1 पे आता है। तो उनको लगता है कि जो सेक्सुअल फैंटेसीज है, जो सेक्सुअल चीजें इंटरनेट पर वीडियोस में हो रही है, ये जीवन की सच्चाई है। चाहे कोई इंसान वोट कमा रहा है, चाहे कोई इंसान नोट कमा रहा है, जुबान के दम पर कमा रहा है। हेल्थी वॉलंटियर का स्कैन लिया गया है और ये उसका जो कंपल्सिव पोर्नोग्राफी यूजर है उसके ब्रेन के आप हालात देख सकते हैं। हमारे देश के जवानों को सेना में जब भर्ती किया जाता है तो उनका फिजिकल स्टेमिना चेक करते हैं, और जब बॉर्डर पे भेजा जाता है और ट्रेन करके भेजते हैं, फौलाद करके भेजते हैं कि वहां लड़ने के लिए दम चाहिए। और ये थिंकिंग जो क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में बार बार बात करता हूं, दिस इज द थिंकिंग रिक्वायर्ड व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। ए फिट बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बहुत बड़ा बंगला एंड सो ऑन। तो ये बात मैं क्यों कह रहा था आपसे? 25 टाइमलेस रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, संकल्पों की बात कर रहे हैं, और हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो हमने आज तक नहीं सीखा है। और 1 बाय 1 मैं उन चीजों को प्रोसीड करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें हम 25 पॉइंट्स, 25 शिक्षाएं, 25 ज्ञानवर्धक बातें डिस्कस करेंगे, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब आप इन चीजों को समझें, अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करें, तो अपने दिल और दिमाग में पहले उतार लें और ये दृढ़ संकल्प लें कि हम जिंदगी में इन्हीं बातों को संविधान स्वरूप मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज जो आप सबको समझ लेनी चाहिए वो है कि अनसक्सेसफुल पीपल, इस दुनिया में जितने भी असफल लोग हैं, गेट ओल्डर फास्टर। द फर्स्ट लेसन, अगर आप असफल हैं तो आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा। और इस बात का प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं, ये इस बात का रिसेंट इंसिडेंट प्रूफ है। इज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एंड ही इज विनोद कामली। यू कैन सी द डिफरेंस। इनकी बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस देखिए, इनकी बॉडी का डिफरेंस देखिए, इनके चेहरे की चमक का डिफरेंस देखिए। एक चीज को समझ लीजिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इनकी उम्र 74 ईयर्स है। ये लालू जी हैं, इनकी उम्र 76 ईयर्स है, यानी दोनों का अगर औसत ले लिया जाए तो 75 ईयर्स है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे जिंदगी में जितनी भी चीजें आप देखते हैं, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, फेशियल, मसाज, क्रीम, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब सक्सेस के आगे फीके हैं। आपने कभी ऐसा बुजुर्ग देखा है जो 75 ईयर्स का हो और नरेंद्र मोदी के जैसा दिखता हो? नो वन। जो चमक आपको सक्सेस देगी वो आपको कोई और चीज नहीं दे सकती। और असफलता सबसे तेजी से बुढ़ापा लाती है, ये तय है। तो हमें आज नहीं तो कल ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में जो ब्यूटी पार्लर है, जो फेशियल है, जो मसाज है, जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, जो डीप टिश्यू क्लीनिंग है, जो प्लास्टिक सर्जरी है, वो सब सक्सेस की चमक के आगे फीके हैं। और अगर आप चमकदार नहीं भी हैं लेकिन सक्सेसफुल हैं, भारत में चमकदार होने का मतलब कहीं ना कहीं होता है कि इसका रंग फेयर है, और आप मान लो फेयर नहीं है, तो आप खुद ब खुद चॉकलेटी हो जाएंगे। लोग आपको काला नहीं कहेंगे, चॉकलेटी कहेंगे, बिकॉज यू आर सक्सेसफुल। शाहरुख खान के अपने शुरुआती दौर की फोटोग्राफ्स देखें। शुरुआती दौर में जब आप शाहरुख खान के फोटोग्राफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि शाहरुख खान के चेहरे पे वो स्पार्क नहीं था, वो ग्लो नहीं था। बट एज ही बिकेम सक्सेसफुल, शाहरुख खान ऐड करने लगे कि अगर आपको हैंडसम स्किन चाहिए तो मर्दों की सख्त त्वचा के लिए हिमानी फेयर एंड हैंडसम। ये लड़का हो गया, लड़के को क्रीम क्यों लगा रहे हो? एंड पीपल गॉट अट्रैक्टेड नॉट बिकॉज ही इज ए हीरो और ही इज अमेजिंग लुकिंग, बट ही गॉट द स्पार्क ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस की चमक होती है, उसके आगे सारी चमक फीकी पड़ जाती है। आप देखिए, ये हमारे पास में आपने रिसेंटली देखा होगा, ये एकनाथ शिंदे जी हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। एकनाथ शिंदे कई बार हॉस्पिटल में गए क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था। खींचतान चल रही थी कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस की चमक बढ़ गई है, सक्सेसफुल हो गए। इस दुनिया में सबसे जो पावरफुल चीज है वो आपकी सक्सेस है। और प्रोफेशनली आप जितने सक्सेसफुल हैं
वो ग्लो आप पे पर्सनली दिखेगा। मतलब आपकी जो प्रोफेशनल सक्सेस है, जिस भी तरीके से आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उस प्रोफेशनल सक्सेस का जो ग्लो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में दिखता है। वो ग्लो जो आता है, इससे आपका फेस चमकता है, इससे फेस शाइन करता है। आप कभी भी देख लेना, महेंद्र सिंह धोनी जब सक्सेसफुल नहीं थे तब कैसे दिखते थे? आज सक्सेसफुल है कैसे दिखते हैं? रोनाल्डो व्हेन ही वाज नॉट सक्सेसफुल कैसा दिखता था? विराट कोहली व्हेन ही वाज नॉट सक्सेसफुल कैसा दिखता था? दोस्त, चमक हमेशा सक्सेस की होती है। क्रीम्स उनको तब भी मिलती थी, क्रीम्स आज भी मिलती है। जब इंसान सक्सेसफुल होता है तब उसका बुढ़ापा दूर चला जाता है, और सक्सेसफुल होने के बाद अगर बीमार भी पड़ जाता है तो यमराज के भैंसे पर भी जाने से मना कर देता है, बढ़िया अस्पताल में खुद का इलाज करवा के ठीक हो जाता है। युवराज सिंह को जो कैंसर हुआ किसी और को हो जाता तो गरीब इंसान को मारा जाता। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मृत्यु को टालना असंभव है, और मृत्यु को आज तक कोई नहीं टाल पाया। मृत्यु को नहीं खरीदा जा सकता, यमराज रिश्वत स्वीकार नहीं करते। लेकिन आप 70 साल की उम्र में किसी अस्पताल के एक वार्ड में सड़ रहे हैं, और आप एक 70 साल की उम्र में दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा रहे हैं, अपने भाषणों से जनता में जोश भर दे रहे हैं, ताकत भर दे रहे हैं। ये कहां से आ रहा है? ये सफलता से आ रहा है। हमें इस चीज को समझ लेना है कि जिंदगी में आप अगर सक्सेसफुल हैं तो दुनिया आपको वैल्यू करने वाली है। हाँ, उसके बाद में कई चीजें ऐसी हो सकती है जिसमें लोग ये कहेंगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, सर देखो क्रिस गेल को देखो, सर ब्रायन लारा को देखो, सर जयसूर्या को देखो। सर, इफ यू चेक वन थिंग, बिफोर दे बिकम सक्सेसफुल एंड आफ्टर दे बिकम सक्सेसफुल, यू विल सी ए ड्रास्टिक डिफरेंस। यूसेन बोल्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद में ओलंपिक में लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते, बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम स्किन, इट कम्स विद कॉन्फिडेंस। आप देख लो ना, लालू प्रसाद यादव जो हैं, उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म है, और ये इनकी एक रीसेंट फोटोग्राफ है जिसमें उनकी तबीयत खराब है। क्योंकि तबीयत खराब बैक्टीरिया से, वायरस से, दवाओं की कमी से नहीं होती, यहां से होती है, यहां से। और ये कब खराब होता है? व्हेन यू आर नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल। रीसेंट इंसिडेंट में बता रहा हूं आप लोग, ये दिस इज द लेटेस्ट इंसिडेंट दैट हैपेंड एंड इट हैज शोन। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि विनोद कामली जैसे हालात ना है। विनोद कामली भी अपने आप में सक्सेस है, तभी इनको लोग जानते हैं। थोड़ी बहुत सक्सेस तो है, बट ही इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, सक्सेस दुनिया की सबसे बड़ी चुंबक है जिसकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। सबसे पहली बात ये अपने दिमाग में ढाल लेनी है, और अपने गली मोहल्ले के आसपास ढूंढ लेना, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चीजों में बहुत आगे जाने वाले हैं, और बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये आज हमारा मुद्दा रहेगा डिस्कशन का। लेकिन दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। लोग आपकी बातों को तभी गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल। वरना आपने जिंदगी जी या काटी। जिंदगी आपकी है या जीवन आपका है, लेकिन उसमें रियल जिंदगी मिसिंग है। आए, पैदा हुए, जल गए, एक दिन दफना दिए गए, खत्म हो गए। द सेकेंड एस्पेक्ट, इवन दो यू बिकम सक्सेसफुल, इवन दो यू बिकम सक्सेसफुल, अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर can destroy your whole family. Uncontrolled sexual desires. क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, लोग बाग न जाने क्या क्या इंटरनेट पर देखने लगे हैं, तो उनको लगता है कि जो सेक्सुअल फैंटेसीज या जो सेक्सुअल चीजें इंटरनेट पर वीडियोस में हो रही है, ये जीवन की सच्चाई। आपने इस इंसान का सुना होगा, इस इंसान को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यह है आसाराम बापू। मैं फिलहाल ये सेशन ले रहा हूं अजमेर से, और मेरा जो जन्म स्थान है वो जयपुर के गांव में है। जब मेरे पिताजी की नौकरी जोधपुर में थी, तब हम लोग जयपुर जाया करते थे। और मैं जब जयपुर में उतरता था तो मैं हर बस पे एक ही पोस्टर लगा हुआ देखता था, आसाराम बापू अमरूदों के बाग में सत्संग करने वाले, आसाराम बापू अमरूदों के बाग में, आसाराम बापू आज यहाँ पर, आसाराम बापू आज वहां पर। जोधपुर से पिताजी का ट्रांसफर अजमेर में हुआ, और जब अजमेर में ट्रांसफर हुआ तो जिस गांव में पिताजी की नौकरी लगी, उस गांव में लगभग हर घर में आसाराम बापू की पुस्तकें मैंने देखी, जिसमें लिखा होता था अंडा जहर है, और ना जाने क्या क्या, जिसको बाद में सफेद चीकू बोलते थे। इस इंसान की जो काबिलियत थी सत्संग करने की, उससे कई लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुद पंचेड़ बूटी लेके सत्संग करते थे, यानी कि अफीम लेके। हुआ क्या
उस अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर्स ने इस इंसान को यहां पहुंचा दिया। इनका एक गाना बहुत फेमस हुआ करता था, भजन, जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, और ये बहुत मस्ती के साथ में गाते थे। ना दर वो मस्ती उसमें किस चीज की हुआ करती थी, बट ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग नाउ। आसाराम बापू की फोटोज लोग भगवान के साथ में लगाते थे कई घरों में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सोनिया गांधी जी ने इनको अंदर करवा दिया क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहा, और उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी, तो उन्होंने कहा कि अंदर करो इसे, और इसका करियर खत्म करवा दिया। दूसरी बात ये एक और हमारे प्लेयर हैं, इनका नाम है गुरमीत राम रहीम ईसा। ये गुरमीत राम रहीम ईसा है। मैं इस इंसान का फैन था एक वक्त जब इनके सेवादार होते हैं, सेवादार अजमेर में इनके सेवादार आए थे, और वो सेवादार जब ये भी उनके साथ में थे, पूरे अजमेर में जितने नाले थे, जितनी गंदगी थी, वो सेवादार उसकी प्रॉपर साफ सफाई करके गए। इनका नाम है गुरमीत, सिखिज्म को रिप्रेजेंट करते, राम हिंदुइज्म को, रहीम ईसा, यानी कि हर धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला इनका नाम है। ये इंसान भी अनकंट्रोल सेक्सुअल डिजायर की चपेट में आ गया, और ये इंसान आज जेल के अंदर है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, इफ यू आर नॉट, इतना ही नहीं, ये सामान्य कि किसने किसका मर्डर कर दिया, हस्बैंड वाइफ बेटे बेटी और ना जाने क्या क्या, बिकॉज दे हैड अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर्स। हमें इस चीज को समझ लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जिंदगी में जिस उम्र में आप हैं, एक मुद्दा है, 25 में से एक मुद्दा ये भी है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को मुझे टच करना जरूरी था। If you are not using your energy, if you are not using your sexual energy to improve yourself physically, क्योंकि मैं हर दिन, मेरे पास हजारों ऐसे मैसेज आते हैं, मैं समझ पाता हूं भारत के युवाओं की दिक्कत कहां है, और मेंटली अपने आप को बेटर करने में काम नहीं ले रहे हैं, विल बी डिस्ट्रॉयड। हु इज मेंटली स्ट्रांग? जो किसी को भी इग्नोर कर सके, एंड हु इज फिजिकली स्ट्रांग? जिसको कोई इग्नोर ना कर सके। और इनका एक्सेस है दिस एनर्जी। एक चीज समझ लो, जैसे हम देखते हैं ना कि यार भगवान शिव को हमने दूध चढ़ाया, उनको सींचा, प्रणाम किया। इस दुनिया में जिस तरीके से तुम भगवान को सींचते हो, तुम्हें सिर्फ वीर्य की शक्ति सींच सकती है। और अफसोस की बात यह है कि भारत में जब मैं इन मुद्दों की बात करूंगा तो लोग ये कहेंगे फिर वही सेक्स सुक्स, जैसा मैंने अभी रिसेंट कमेंट देखा। अफसोस की बात यह है कि भारत पोर्न कंजप्शन में रैंक 1 पे आता है, रैंक 1। लेकिन भारत इन चीजों को ना तो समझना चाहता है, ना जानना चाहता है, ना अप्लाई करना चाहता है। दिस एनर्जी इज गिवन टू यू टू हील योर सेल्फ, टू क्रिएट योर सेल्फ। इस ताकत का तुम्हें इस्तेमाल करना है। कैसे? मैं हमेशा कहता रहा, पसीना बहाओ। जो पसीना बहाएगा वो अपने आप खुद को फिजिकली और मेंटली पावरफुल पाएगा। पसीना बहाना पड़ेगा। सक्सेस, ताकत। हम छिपे छुपे सब काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इंसान समझदारी से इसकी बात करता है तो कोई समझने को तैयार नहीं। जब आप पसीना बहाओगे तो आपकी एनर्जी एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज होगी, क्योंकि आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हो, सिर्फ परिवर्तित कर सकते हो। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एटलीस्ट अप टू 21 ईयर्स, क्योंकि आज भारत में 13 साल के, ये मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू द डेटा कि क्या हालात है। पॉर्न एडिक्शन में इंसान उलझे हुए हैं। द 7 स्कैरी थिंग्स पॉर्न डज टू योर ब्रेन। आपके ब्रेन को डैमेज कर देता है भाई। ये एडिक्टिव इफेक्ट है उतना ही जितना कि ड्रग्स का होता है। देखो, ये एक हेल्थी वॉलंटियर का स्कैन लिया गया है, और ये उसका जो कंपल्सिव पोर्नोग्राफी यूजर है उसके ब्रेन के आप हालात देख सकते हो। डोपामिन रिलीज होता है जो नॉर्मल नहीं होता है, ये कुछ डिफरेंट ही होता है। और इंसान जो है उसका ब्रेन डेवलपमेंट तक
हैम्पर हो जाता है, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो जाती है, डिप्रेशन एंजाइटी में वो चला जाता है और वो अपने आप को लड़ने की क्षमता खत्म कर देता है। उसको लगता है कि मैं बस खत्म हो जाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यंग एज में इसको देखना